टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास अपने घोंसले में बैठी होती है। उस उदासी की वजह ये थी कि टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा भूखी थी। उसके पास दाना भी नहीं था जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पास तो अभी खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे अब दाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत दाना ढूंढती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कहीं पर भी कोई दाना दिखाई नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और दाना ही कि मिल ही नहीं रहा। अब तो मैं देर तक उड़ भी नहीं सकती। चलो चलकर किसी दूसरे पेड़ पर बैठ जाती हूँ। मैं तो भूख से निडाल हो रही हूँ। मुझे तो दाना मिला ही नहीं। मैं क्या करूँगी? अगर मैं ज्यादा देर तक भूखी रही तो मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सामने से एक बुलबुल जा रही होती है। उस बुलबुल के पास एक गाजर होती है। टुनटुनी चिड़िया उस बुलबुल को अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है, अरे बुलबुल बहन, जरा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे तो कोई दाना भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत दाना ढूंढा पर मुझे कहीं पर भी कोई दाना नहीं मिला। क्या आप मुझे गाजर दे सकती हो जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मेरे बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। मैंने ये गाजर अपने बच्चों के लिए ढूंढी है। मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम यहाँ से सामने जाओ। सामने ही एक गाजर का बहुत ही बड़ा बाग है। वहाँ तुम्हें बहुत सारी गाजर मिल जाएंगी। तुम उनको खाकर अपना पेट भर सकती हो। लेकिन हाँ, याद रखना, वहाँ पर एक कालू कौआ है जो किसी को भी गाजर खाने नहीं दे सकता। मैं ये गाजर चोरी छुपे लेकर हूँ। तुम भी किसी तरह उस कौवे से बचकर गाजर खाना, वरना अगर एक बार उस कालू कौवे ने पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा कर सकता है। पर बुलबुल बहन, ये तो चोरी हुई ना। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे चिड़िया बहन, ये चोरी कैसे हुई? वो बाग उस कौवे का थोड़ी ना है। उस बाग पर सबका हक है। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं है। मुझे उस बाग में जाना ही होगा और वहाँ से गाजर चुरा कर खानी ही होगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस बाग के पास जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उस गाजर के बाग में आ जाती है। वो देखती है कि अभी वो कौवा वहाँ पर नहीं है। टुनटुनी चिड़िया फौरन एक गाजर तोड़कर उस बाग से चली आती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और उस गाजर को मजे लेकर खाने लगती है। अरे वाह, ये गाजर में कितना जायका है। कितनी मजेदार थी ये गाजर। मेरे तो मुंह से जायका ही नहीं जा रहा है। एक बार अगर और गाजर खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन मुझे कालू भैया ने पकड़ लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो हिम्मत करके जाती हूँ और वहाँ जाकर गाजर खाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया गाजर खाने के लिए चली जाती है। फिर वो उड़ती उड़ाती उस गाजर के बाग में आ जाती है और देखती है कि आज भी उस गाजर के बाग में कौवा नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर टुनटुनी चिड़िया एक गाजर तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब कालू कौवा अपने बाग में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बाग में कुछ गाजरें कम है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
अरे ये क्या, कल जब मैं इस बाग में आया था तो इस बाग में थोड़ी ज्यादा गाजर थी और आज आकर क्या देखता हूँ कि इस बाग में तो गाजरें ही कम है। लगता है मेरे बाग से कोई गाजरें चुरा रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी और उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। आखिर किस में इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरी गाजरें तोड़ ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं अपने इस बाग की कैसे रखवाली करता हूँ और कैसे उसको रंगे हाथों पकड़ता हूँ। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाजर चोर को पकड़ने की योजना बना लेता है। वही टुनटुनी चिड़िया को भी समझ में आ जाता है कि अब वो उस कालू कौवे की एक भी गाजर चोरी नहीं करेगी और वो दाना और दाल चावल खाकर ही अपना पेट भरेगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया एक गाजर खा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया, ये गाजर तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे ये गाजर खानी है। बताओ, मैं भी इस गाजर को खाना चाहता हूँ। कहाँ से मिलती है ये गाजर? अरे बंटी भैया, ये गाजर तो मैंने बाग से तोड़ी थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब एक भी गाजर उस बाग से नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि वो बाग कालू भैया का है। कालू भैया ये नहीं चाहते कि उनकी गाजर उनके अलावा कोई और भी खाए, इसलिए अब मैं एक भी गाजर नहीं तोड़ूंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम गाजर नहीं तोड़ोगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो गाजर तोड़ूंगा और रोज तोड़ूंगा। अरे बंटी भैया, हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वो कालू भैया का बाग है। अगर कालू भैया हमें गाजर तोड़ने से मना करते हैं तो इसका मतलब हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वरना ये तो चोरी कहलाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, वो जो भी हो, लेकिन मैं तो रोज गाजर तोड़ूंगा और रोज गाजर खाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से गाजर तोड़ने के लिए कालू कौवे के बाग में चला जाता है। जैसे ही वो गाजर तोड़ने लगता है तभी कालू कौवे से जाल में पकड़ लेता है। पकड़ लिया गाजर चोर कबूतर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू रोजाना मेरे बाग में गाजर चोरी करके खाता है। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे छोड़ दो कालू कौवे, मुझे गलती हो गई। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर की खूब पिटाई करता है, मगर मौका देखकर बंटी कबूतर वहाँ से बचकर भाग जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और सोचती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो वक्त रहते मैं समझ गई कि चोरी करना बुरी बात है, वरना जो हाल बंटी भैया का हुआ है वो मेरा होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा आज खाने के लिए फल लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बाजार से लाकर फल खा सकें। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया ये सुनकर बहुत दुखी होती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 - 56 कितने होते हैं। मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो? भाई मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं फल की बारिश हुई है, मैं वहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे फल खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी भी फल खाने की जिद कर रही थी। मुझे भी उसके लिए खूब सारे फल लेकर जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों मिलकर फल वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे बंटी, ऐसी बारिश में तो हम फल नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम फल ढूंढेंगे। हाँ बंटी, हम बारिश के बाद ही फल ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे कूद रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारे फल पड़े हुए दिखाई देते हैं। कालू इतने सारे फल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारे फल घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा।
दोनों फल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कालू अपने थैलों में फलों को डालता रहता है। उसी समय चील वहाँ पहुँचता है। रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फल नीचे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से फल नहीं खाए, आज मेरी बेटी पेट भरकर फल खाएगी। तभी चील के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारे फल मुझे मिल जाएं। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ए कौवे, तुमने यहाँ से फल ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा को बता दी तो वो तुम्हें खूब दंड देंगे। चील की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इन फलों को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इन फलों को राजा को दे आऊंगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू को वो सारे फल टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कालू को मैंने पागल बना दिया और अब इन फल को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब कालू खाली घर पहुँचता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ? आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौवा टुनटुनी को सारी बात बताता है। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत ही दुष्ट और छोटा है। आप यही रुको, मैं उस चील से जाकर निपटती हूँ। टुनटुनी चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि चील उन फलों को बाजार में बेच रहा था। फल ले लो फल, ताजी ताजी फल ले लो फल। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो फल देना। क्या 5 किलो फल? एक साथ इतने फल लोगी? हाँ 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो फल दो। ये सुनकर चील टुनटुनी को 5 किलो फल दे देता है। लाओ लाओ, मुझे अब 100 रुपए दो। अरे किस बात के पैसे? ये फल तुम्हारे नहीं है, ये तो जंगल के राजा के फल है। अगर तुम मुझसे पैसे लोगी तो मैं जंगल के राजा को जाकर बता दूंगी कि तुम उनके फल को बेच रहे हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर चील डर जाता है और टुनटुनी को सारे फल दे देता है। सारे फल लेकर टुनटुनी खुश होकर गुनगुनाती अपने घर की ओर चली जाती है।